राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे कार्तिक शुक्ल एकादशी से और पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली पंचभीखु व्रत की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थी। उसकी बहू बहुत सुंदर के साथ साथ सुशील और संस्कारी भी थी। वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उसने प्रण लिया था कि वह किसी भी पराये पुरुष के सामने नहीं जाएगी। अपने पूरे घर का काम वह बड़ी कुशलता से करती और वह नित्य भगवान की पूजा पाठ भी करती थी। पुण्य कर्मों में उसकी बड़ी लगाव था। प्रतिवर्ष वह कार्तिक मास का स्नान व व्रत किया करती थी और वह कार्तिक स्नान के लिए नित्य दिन नदी किनारे जाया करती थी। लेकिन कोई पराया पुरुष उसे ना देख ले, इसलिए वह सूर्य निकलने से पहले अंधेरे में ही स्नान करके घर लौट आती थी। एक बार की बात है, एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान का मन बनाया और वह जब गंगा घाट पर गया तो वहां पर घाट गीला था। वह सोचने लगा कि मैं तो इतनी जल्दी आया हूँ, ये कौन है जो मुझसे पहले नहाकर चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ। राजा का लड़का हैरान था कि ये कौन है और इतनी सुबह सुबह नहाता है और चला जाता है। ऐसे ही उसे प्रतिदिन घाट गीला ही मिलता। कार्तिक मास के अंतिम 6 दिन ही शेष रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके अपने घर वापस जा रही थी। तभी राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। जब उसने कुछ आवाजें सुनी तो वह जल्दी जल्दी से घर वापस जाने लगी। इस जल्दबाजी में वह अपनी माला और मोजड़ी वहीं भूल गई। राजा के बेटे ने घाट पर जब वह माला और मोजड़ी देखी तो वह समझ गया कि यह कोई स्त्री है जो मुझसे भी पहले स्नान करके चली जाती है। उसने अपने मन में कुछ सोचा और उसने वो माला और मोजड़ी उठा ली और बोला कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने अपने पूरे नगर में डोंगी पिटवा दी कि जिस स्त्री की माला और वो जूतियां हैं वो 5 रात तक के लिए मेरे पास आएगी। पूरे नगर में इस बात की थू थू होने लगी। किंतु राजा का लड़का था, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने जब यह सुना तो उसने राजा के लड़के को संदेश भिजवाया कि मैं 5 रात तुझसे मिलने गंगा घाट पर ही मिलूंगी, परंतु शर्त यह है कि तुम सांझी के रूप में किसी को लाना जो यह गवाही दे सके कि मैं वहां आई थी। राजा का लड़का चाहता था कि वह उसे केवल मैं ही देखूं, इसलिए वह अपने साथ किसी इंसान को ना ले जाकर एक बोलने वाले तोते को ले गया। उसने तोते को पिंजड़े को पेड़ पर टांग दिया और स्वयं घाट पर बैठकर उसकी राह देखने लगा। रात को जब वह साहूकार की बहू घाट पर आई और पहले सीढ़ी पर पांव रखते ही वह मन में बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण भी कर्म के राजा, मुझ पर कृपा करो। मेरे घाट पर पहुंचने से पहले राजा के लड़के को नींद आ जाए, मेरी लाज रखो। तभी राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो वह तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे तेरे गढ़ लालू हीरा, मेरी साथ भैरो मेरे वीरा। सुआ यानी तोता कभी भी सुआ नहीं भरता। और फिर से वह बोली, सुआ सुआ तेरे संग पग ढालूंगी, तेरे नेवर साख भारियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा तो सुआ से पूछा, सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी? तब सुआ बोला, आभा की बिजली, भोली सी छल, कैसी कैसी कामनी गुलाब कैसा रंग। अगले दिन
राजा बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा देता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। मुझे सो वह अपनी उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने तो वो सारी बातें फिर दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई और फिर उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर उस दिन नींद आ गई और जब वह चली गई तब राजकुमार उठा। फिर से उसने तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें बता दी। राजकुमार अगले दिन बिना बिस्तर के बैठा। बोला, बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई और प्रार्थना करी। फिर स्नान करके वह फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा। फिर तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और प्रार्थना। वह भगवान से बोली, हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, ये अंतिम रात है और इसे निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि मैं 5 रातें पूरी हो गई है, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तब तोता बोला, हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह सत्य की थी। तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तो उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि उसने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए उसका ये हाल हुआ है। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका ये कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, ये माला और ये मोजड़ी आपकी बहू की है, ये लो और आप आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। तो ये थी पंचभीखु की कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। तो हे पंचभीखु के देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत्य रखा, वैसे हम सभी का सत्य रखना। ये कहानी पढ़ने वाले और ये कहानी सुनने वाले और इस कहानी को हुंकारा भरने वाले तो बोले श्री भगवान नारायण की जय। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमारी कहानियों को कितना महत्व देते हैं। तो कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली पंचभीखु की कथा, ये कथा आपको आपके घर और परिवार में सुख समृद्धि लाती है। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय, माता तुलसी की जय।